जय श्री राम। दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हें यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया था। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता के यहाँ जाने की जिद की। महादेव ने उन्हें किसी भी शुभ कार्य में बिन बुलाए जाने और मृत्यु में ये दोनों एक जैसे होते हैं। शिव जी ने यह भी कहा कि उनके पिता महायज्ञ में उनका अपमान करने की इच्छा से ही कर रहे हैं। अगर ससुराल में ही अपमान होता है तो वहां जाना मृत्यु से कम नहीं है। भगवान शिव की बात सुन देवी सती ने कहा कि चाहे आप वहां जाए या नहीं, लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगी। शिव के समझाने के बाद भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर शिव ने कहा कि मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य पर दूसरे पर दोष लगाता है। साथ ही यह भी कहा कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, तो जाओ, इच्छा करे जो भी वो कर सकती हो तुम। महादेव की बातें सुनकर देवी सती को लगा कि इससे पहले तो भगवान शंकर ने उनसे ऐसी बात नहीं की, फिर आज क्यों कर रहे हैं। देवी सती ने उन्हें अपना प्रभाव दिखाया, यानी रौद्र रूप महासती ने धारण कर लिया। क्रोध में वो काली माँ बन गई। भगवती सती को ऐसा रूप देखकर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बड़ी कठिनता से उन्होंने नेत्र खोले और भगवती सती का भयानक रूप को देखा। उनका यह रूप देखकर भगवान शंकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को डरते हुए देख सती ने कहा कि डरो मत। लेकिन यह सुनकर उनका डर और बढ़ गया और वो और भी तेजी से भागने लगे। देवी सती अपने स्वामी को भयभीत देखकर अपने 10 क्षेत्र रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। महादेव जहां भी जाते उन्हें वहां भयंकर रूप भगवती सती मिलती थी। फिर भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं वे ठहर गए। जब शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने भगवती काली थी। शंकर जी ने श्याम वर्ण वाली आप कौन है? देवी सती कहाँ चली गई? तब देवी काली ने कहा कि आप मुझ में स्थित देवी सती को क्या नहीं देख पा रहे हैं? अलग अलग दिशाओं से आए सभी रूप मेरे ही हैं। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैं आपको पूर्णा तथा पारा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ। आपको जो भी कहा गया है उसके लिए क्षमा। इसके लिए देवी सती का क्रोध इसके बाद शांत हो गया था। शांत देवी को देखकर महादेव भी शांत हो गए और इसके पश्चात माता सती भगवान शिव के यहाँ प्रस्थान कर गई। कुछ अनिष्ट घटना और अनिष्ट अनहोनी की आशंका से महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि वे सर्वव्यापी है और सब कुछ जानने वाले हैं। महादेव जानते थे कि आखिर भविष्य में क्या घटित होने वाला है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, यानी उनकी बातों का अनदेखा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो अपनी पति की बातों को माने और पति है तो अपनी पत्नी की बातों को माने, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी ऐसे ही चलती है, एक दूसरे के सहमति से ही। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और नए धार्मिक वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।